आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा MBCT माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप CBT के बारे में थोड़ा जानें। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CBT होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम अपने थॉट को चैलेंज करते हैं और उनकी जो पैटर्न है उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन MBCT में उल्टा है। इसमें हम अपनी थॉट को चैलेंज नहीं करते या उनके पैटर्न को चेंज भी नहीं करते, हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम CBT को चुने या MBCT को चुने। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एडवांटेज आपको इसमें मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं MBCT क्या है। तो जैसे ही आपको पता ही चल रहा है नाम से, माइंडफुलनेस की यहाँ बात हो रही है जो CBT के साथ कंबाइंड हुई है ना, जो दोनों आपस में कनेक्ट हैं। माइंडफुलनेस बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप सब सुनते ही हैं, हम सब मेडिटेशन के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, कि कितनी ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है अगर हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए। माइंडफुलनेस को अगर आप इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो वो सिंपल सा यही है कि पेइंग अटेंशन। इफ़ वी आर माइंडफुल इट मीन्स कि वी आर फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो आप ना तो पास्ट के बारे में कुछ सोच के परेशान हो रहे हैं और ना फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता में है। और जब हम इस मोमेंट में होते हैं हमारे अंदर काम आ जाता है, पीस आ जाता है, हमें फुलफिलमेंट जैसी फीलिंग होती है। अब बात करते हैं व्हाई इज माइंडफुलनेस ए गुड थिंग। सो माइंडफुलनेस का अपोजिट क्या हो सकता है? माइंडलेसनेस। एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब रिलेट करोगे। हम सब खाना खाते हैं, एक हाथ में हमारे फ़ोन होता है और हम खाना भी खा रहे हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा खाना ख़त्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने खाना खा भी लिया, ख़त्म भी कर दिया, उसका टेस्ट भी हमें नहीं पता चलता, इतने हम फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। और ये सभी के साथ हो रहा है। तो ये इस वजह से, क्योंकि माइंडफुलनेस ईटिंग को छोड़कर माइंडलेसनेस ईटिंग हो रही है, माइंडफुलनेस लिविंग को छोड़कर माइंडलेसनेस लिविंग हो रही है। तो इससे फिर कैसे बचा जाए? इससे बचने का कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी। और ये हर कोई फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम। ये कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं है, हर किसी के साथ हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम MBCT को समझें, जिससे हम थोड़ा सा तो एटलीस्ट गैप क्रिएट कर पाए अपने थॉट्स के बीच में। अब बात करते हैं CBT और MBCT में क्या डिफरेंस है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है चैलेंजिंग वर्सेस एक्सेप्टिंग थॉट। CBT में हमारा जो फोकस होता है वो अपने थॉट को चैलेंज और रिफ्रेम करने का होता है, उसके ऊपर होता है। और हम कई सारे एविडेंस इकट्ठे करते हैं, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनरली उनके लिए होता है जिनको माइल्ड से मॉडरेट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। MBCT में बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम थॉट को चैलेंज करने की बजाय उनको एक्सेप्ट करते हैं। उनको एक्सेप्ट, अपने थॉट्स, कैसे भी थॉट्स हमारे आ रहे हों, उनको एज इट इज़ देखते चले जाते हैं, ना उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो प्रेजेंट स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड डिफरेंस, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप थेरेपी। CBT जनरली इंडिविजुअल के लिए होती है, आप 1-to-1 किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर सेशन ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप थेरेपी है ये MBCT में होती है। इसमें कहा जाता है कि जो हम सबके साथ बैठकर माइंडफुलनेस थेरेपी करते हैं तो काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है बीइंग वर्सेस डूइंग। CBT में हम जनरली अपने, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ढूंढते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं। तो बेसिकली हम एक्शन में उस चीज़ को लाते हैं। MBCT में बोला जाता है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने थॉट्स को आते हुए देखना है, जाते हुए देखना है। हमारे माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती है उस वजह से। ना आप उनको लिखिए ना नोट डाउन करिए, बस उनको देखिए, हाँ थॉट आया, थॉट गया। अब बात करते हैं MBCT में कुछ मेजर एक्सरसाइज हैं। 3 टाइप की एक्सरसाइज होती हैं जिनको आप अपने आप भी कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है, इस फर्स्ट एक्सरसाइज बॉडी स्कैनिंग। तो इस एक्सरसाइज में आप एक कंफर्टेबल जगह बैठ सकते हैं या आप लेटना चाहें तो लेट सकते हैं, और उसके बाद अपनी अवेयरनेस को अपनी पूरी बॉडी पे लेके आइए। अगर आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप किसी चेयर का या बेड का सहारा ले लीजिए। उसके बाद इनहेल डीपली, देन होल्ड इट फॉर ए फ्यू सेकेंड। अब जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो अपना सारा अवेयरनेस अपनी फीट या अपनी टो पर लेके जाइए। वहाँ नोटिस कीजिए कि आपको कुछ सेंसेशन महसूस हो रहा है, हैवी जैसा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। तो बॉडी में कुछ ना कुछ टेंशन होती रहती है, हमारे संस्कार निकलते रहते हैं। तो उसी चीज़ को बस आपको देखना है।
आपकी ब्रेथ भी चल रही है हल्की हल्की, आप इनहेल एक्सेल भी कर रहे हैं, लेकिन आप बॉडी को भी स्कैन कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर। कभी कभी आप अपनी अवेयरनेस को वहाँ भी लेके जा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लग रहा हो। जैसे बैक में हम बैठे रहते हैं तो पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, तो वहाँ भी अपने ध्यान को लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, बस उसको एज इट इज़ देखना है। सेकंड एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस ईटिंग, ये भी MBCT के अंदर आती है। आप जब भी खाना खाने बैठें, आपके पास ना तो फ़ोन होना चाहिए, ना कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, बस खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं। और कहा जाता है कि आप खाने को जब खाएं तो बहुत ही उस चीज़ को फील करें। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो उसमें देखने को मिलेगा वो ये है कि हमारी ओवर ईटिंग की जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग मेडिटेशन। आपने अब तक मेडिटेशन बैठ के किया होगा, लेट कर किया होगा, लेकिन आप चलकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं जो इस टेक्निक में सिखाया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि जब आप वॉक करें कि कैसे आपके जो फीट हैं वो फील कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्राउंड, अपनी ब्रेथ की जो रिदम है उसको देख सकते हैं, जो बाहर की साउंड है अराउंड यू उसको आप फील कर सकते हैं। एंगेज ऑल योर सेंसेस लाइक नोटिसिंग द साइड्स, साउंड्स, स्मेल्स। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप ये जो रेस्टलेस माइंड है ना इससे डील कर पाएंगे। मुझे जो लगता है CBT की जगह ये MBCT बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें आप फोर्सफुली लिख रहे हैं चीज़ों को, पैटर्न चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो एक हद तक काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पुश अपने आप को करना पड़ेगा आपको, ये तो है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एडवांटेज इसमें ज़्यादा है। और मैं एंड में यही बोलूँगा कि हम माइंडलेसनेस से निकल कर माइंडफुलनेस लाइफ जी सकते हैं।